नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आचार संहिता लगते ही जिले के अफसरों ने भी कमर कस ली है। बिजनौर की सभी 8 विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए। बिजनौर जिले में 8 विधानसभाओं में दूसरे चरण में मतदान होगा, जिसके लिए 21 तारीख से 28 तक नॉमिनेशन होगा और 29 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। साथ ही 31 को नाम वापसी की जाएगी और 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिनके परिणाम 10 मार्च को घोषित होंगे। इस संबंध में बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह द्वारा कलेक्टर सभागार में प्रेस वार्ता कर चुनाव संबंधी जानकारी दी गई। 10 मार्च दिन बृहस्पतिवार 2022 तय किया गया है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य किया गया है और उसको 5 तारीख को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों को उसकी प्रतियां उपलब्ध करा दी गई है। निर्वाचन की घोषणा के उपरांत जो सबसे महत्वपूर्ण कल से ही कार्रवाई शुरू हुई है कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है और उसको बहुत ही निष्पक्ष ढंग से, प्रभावी ढंग से, नियमों के अंतर्गत और पारदर्शी ढंग से कराया जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि पूरे जनपद में एक ऐसा माहौल हो कि जिसमें मतदाता स्वतंत्र ढंग से अपने को निष्पक्ष पाए, स्वतंत्र पाए और किसी भी प्रकार के वो पूर्वाग्रहों से वह रहित होकर के सही ढंग से अपनी इच्छा अनुसार लोकतंत्र के इस महोत्सव में शामिल हो सके। देखिए, ये कोई पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जो परिस्थितियां हैं ये पहली बार परिस्थितियां हैं। हम लोग माननीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत काम करने वाले वर्तमान में हैं। हम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन किया जाएगा। हमारे लिए हर व्यक्ति बराबर है। जैसा कि मैंने पहले कहा, सभी को एक जैसा अवसर दिया जाएगा, एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कोई भी ऐसा कार्य किसी भी स्तर पे यदि कहीं भी पाया जाता है कि किसी के स्तर से कोई भी पक्ष किया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और आप इसके लिए सुनिश्चित रहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में मैं मेरा ये कमिटमेंट है कि बिल्कुल निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव किया जाएगा। जो उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। जो सम्यक धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। नहीं, इसमें एक चीज और है कि यदि किसी का में कुछ अगेंस्ट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई उनकी की गई, कोई उनके क्रियाकलाप इस प्रकार फाइन किए पाए गए हैं, तो उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई बड़ी प्रभावी ढंग से इस बार की गई है भी और भविष्य में भी की जाएगी। नहीं, कोई लोग चिन्हित किए गए हैं इस प्रकार के जो पहले में खुरापाती रहे हों और उन्होंने मतदान प्रक्रिया को बाधित किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अपनी जनपद में। नहीं है। आप लोग भी हैं, पॉकेट्स हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति हैं। इस प्रकार का कोई अभी हमारे संज्ञान, आप लोग संज्ञान बताएं कि कोई ब्लॉक या कोई विधानसभा इस रूप में हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। लेकिन जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा किया गया है उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, प्रभावी ढंग से उनके निरुद्ध करके। और काफी बड़ी संख्या है जिनमें हम लोगों ने गुंडा एक्ट किया है, एनएसए की कार्रवाई की गई है, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, 107-16 की कार्रवाई की गई है। पूरे प्रदेश में मैं यहाँ पुलिस अधीक्षक को और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि बहुत इफेक्टिव ढंग से इस बार निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण सबसे संपन्न हो सके। देखिए, मैं इसको बड़ा विनम्रता के साथ एक बात कहूँगा कि किसी निर्दोष कौवे को नहीं मार के टांगेंगे। यदि कोई दोषी कौवा मिल जाएगा तो जरूर मार के उसको टांगा जाएगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमारा एक्शन जो होता है वो कोई छिपाने और कहने की जरूरत नहीं है, अपने मन से भी कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है।
जब चीजें नियमों के अंतर्गत चलती हैं तो सामान्यतः बहुत कम ऐसी हिम्मत लोग कर पाते हैं कि वो 19-20 हो। और आप निश्चिंत रहिए, कहीं भी कोई ये जैसी बात आएगी। अभी तक तो जो प्रक्रिया थी कि निर्वाचन से संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं, अभी तक सामान्य जो घटनाएं अपराधियों के द्वारा कारित की गई उनको दंडित करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं थी उनको किया गया। मैंने आपको बताया कि बहुत कम एक 60 मिनट में इतने लोगों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई और गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जनप्रतिनिधित्व एक्ट है, अधिनियम है, उसके अंतर्गत अभियोग पंजीकृत होते हैं। अभियोग पंजीकृत होने के बाद विवेचना के उपरांत वह माननीय न्यायालय में जाता है। माननीय न्यायालय उसका विचारण करता है, उसके उपरांत उसमें जो भी उसके अंतर्गत प्रावधान है उस आधार पर निर्णय लेता है। तो उस माननीय न्यायालय के अंतर्गत जो प्रक्रिया विचाराधीन है उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। जो पार्ट विवेचना का है, पुलिस का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना करने का, विवेचना करके माननीय न्यायालय प्रेषित करने तक उतनी कार्रवाई पूरी की जा चुकी पहले के अभियोगों में भी, या आगे जो दर्ज होगा उसमें वो कार्रवाई तत्परता से पूरी की जाएगी। आगे की प्रक्रिया माननीय न्यायालय तय करेगा कि क्या करना है उसमें। अच्छा, पिछले चुनावों में जिन पर मुकदमे हुए थे वो इस बार भी अगर चुनाव में आते हैं, क्या उनकी विशेष निगरानी कराई जाएगी? जो बार बार उल्लंघन करते आ रहे हैं पिछले चुनावों में भी। नहीं, जो उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। जो सम्यक धारा है उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। नहीं, इसमें एक चीज और है कि यदि किसी का इतिहास जो है विगत में कुछ अगेंस्ट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई की गई, कोई उनके क्रियाकलाप इस प्रकार फाइन किए पाए गए हैं, तो उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई बड़ी प्रभावी ढंग से इस बार की गई है भी और भविष्य में भी की जाएगी। नहीं, कोई लोग चिन्हित किए गए हैं इस प्रकार के जो पहले मैं खुरापाती रहे हूँ और उन्होंने मतदान प्रक्रिया को बाधित किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अपनी जनपद में। नहीं है। आप लोग भी हैं, पॉकेट्स हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, इस प्रकार का कोई अभी हमारे संज्ञान आप लोग संज्ञान बताएं कि कोई ब्लॉक या कोई विधानसभा इस रूप में हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। लेकिन जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा किया गया है उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है प्रभावी ढंग से उनके निरुद्ध करके। और काफी बड़ी संख्या है जिनमें हम लोगों ने गुंडा एक्ट किया है, एनएसए की कार्रवाई की गई है, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, 107-16 की कार्रवाई की गई है। पूरे प्रदेश में मैं यहाँ पुलिस अधीक्षक को और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि बहुत इफेक्टिव ढंग से इस बार निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।